काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि टाटा स्मॉल कैप फंड के बारे में वीडियो बनाइए क्योंकि मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाटा स्मॉल कैप फंड किस तरह का फंड है, या अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्टमेंट करता है, और सबसे बड़ी बात कि कितना रिटर्न देता है अपने इन्वेस्टर को, और रिस्क कितना इसमें आपको कवर करना पड़ जाएगा। और उससे भी बड़ी बात कि क्या आपके लिए ये फंड परफेक्ट साबित हो सकता है या नहीं। इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक के। आज आपको पता चल जाएगा कि टाटा स्मॉल कैप फंड किस तरह का फंड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो मैं आपको लाइव दिखलाऊंगा ग्रो एप्लीकेशन में जाकर, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो मैं इंटरनेट पे मनी कंट्रोल वगैरह के वेबसाइट से मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा। तो वो सारी चीज़ तो आपको देखना ही है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो ज़रूरी है इस फंड के बारे में पहले मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके लॉन्च डेट की, तो अक्टूबर 2018 में इस फंड को लॉन्च किया गया था। इतना आप समझ गए। अब अगर हम बात करें इस फंड की मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, यानी कि ये फंड अपने पैसे को कहां कहां किस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो सबसे पहले लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो ये अपना थोड़ा सा भी पैसा लार्ज कैप कंपनीज में नहीं लगाता है। उसके बाद मिड कैप कंपनीज में 4.54% पैसे लगाता है। उसके बाद स्मॉल कैप में 81.61% पैसे लगाता है। मतलब स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा पैसे लगा रहा है, मिड कैप में तो 4.54% लगा रहा है, लेकिन स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा मतलब 81% पैसे लगा रहा है। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये तो क्लियर हो गया है यहाँ तक। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत कम देखने को मिल जाता है, जबकि कैटेगरी एवरेज में अगर हम एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर एक्सपेंस रेशियो है। बट इस फंड में कम है, वो कितना है वो आगे आपको मालूम पड़ जाएगा। इस फंड के स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो 18.84 है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। अब आप ये कहेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीजन कहते किसको है। देखिए, स्टैंडर्ड डिवीजन असल में ये दिखलाता है कि ये फंड कितना वोलेटाइल है रिटर्न देने के मामले में। उसके बाद शार्प रेशियो की अगर हम बात करें तो 1.15 है, जो कि बहुत ही बेस्ट है। मतलब शार्प रेशियो ये दिखलाता है कि ये फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। अभी भी अगर आप नहीं समझे तो इसका ये मतलब होता है कि मतलब कितना रिस्क कवर करने के बाद कितना रिटर्न देता है, ये चीज़ असल में शो करता है शार्प रेशियो। उसके बाद इस फंड की अगर टर्नओवर रेशियो की अगर हम बात करें तो वो 5 है। मतलब किसी भी फंड का टर्नओवर रेशियो ये दिखलाता है कि वो फंड अपने पोर्टफोलियो में कितना ज़्यादा चेंजेस करता है, कितना ज़्यादा बदलाव करता है। तो ये फंड यानी टाटा स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ज़्यादातर बदलाव नहीं करता है। मतलब एक स्थिरता है इसके पोर्टफोलियो में, जो कि एक अच्छी बात होती है हर फंड के लिए। देखिए, मैं बहुत सारे लोगों का फंड का रिव्यू देखता हूँ, जब वो अलग अलग फंड के रिव्यू कर रहे होते हैं तो स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या होता है, शार्प रेशियो क्या होता है, टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं। लेकिन मैं जब रिव्यू करता हूं तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई हम डिटेल्स क्यों नहीं करेंगे। इसीलिए मैं आपको एक एक बारीक से बारीक बातें बता देता हूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इस फंड को लेकर इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई है, तो चलिए अब हम चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। मैंने कहा था कुछ चीज़ें लाइव आपको मैं दिखलाने वाला हूं। तो पहले ग्रो एप्लीकेशन से देखते हैं, उसके बाद गूगल पर चलेंगे। देखिए, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। अब सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टॉक के, म्यूचुअल फंड के। तो मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स चाहिए। उसके बाद यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं सर्च बार मिल जाता है, यहाँ पर टैप करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड। मैं इससे पहले सर्च किया हुआ था क्योंकि मुझे काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती है वीडियो बनाने से पहले। यहाँ पर आप सबसे पहले नाम देख सकते हैं, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। उसके बाद रिस्क यहाँ पर दिखलाया जा रहा है कि हाई रिस्क है। उसके बाद इक्विटी है, स्मॉल कैप फंड है। उसके बाद रिटर्न वगैरह के बाद हम फिलहाल नहीं करेंगे। प्रेजेंट जो एनएवी चल रहा है 28.37 पैसे की एनएवी है। उसके बाद मैं बराबर बोलता हूँ रेटिंग के बारे में कि कम से कम फंड में 4 स्टार की रेटिंग होनी ही चाहिए। अगर 4 स्टार की रेटिंग आपको नहीं मिलती है तो उस फंड को मत सेलेक्ट कीजिए। फिर भी अपने अपने पसंद की बातें कुछ लोग करते हैं, और लेकिन मेरे को तो वैसा फ़ंड पसंद नहीं है। तो 4 स्टार की रेटिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ़ंड साइज़ की अगर हम बात करें तो 3,841 करोड़ का ये फ़ंड है। मतलब ये फ़ंड अभी भी ज़्यादा मशहूर नहीं हुआ है।
उसके बाद SIP आप 150 रुपये से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि इतना कम से कोई SIP आज के डेट में कोई कर रहा होगा, है ना। खैर कर भी रहा हो तो उससे कोई बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है रिटर्न कैलकुलेटर, होल्डिंग्स, इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। उसके बाद एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखलाना चाहूँगा, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो मैंने आपको कहा था ना कि कैटेगरी एवरेज से बहुत कम है, मतलब 0.25% है। अब सोच कर देखिए कितना कम एक्सपेंस रेशियो है, जबकि फ़ंड के बारे में आपको आगे मालूम पड़ेगा कि फ़ंड बहुत ही बेस्ट फ़ंड है, उसी में GST इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पर एग्जिट लोड के बारे में कहा गया है कि 12 महीने से पहले अगर आप अपने फ़ंड से पैसे को रिडीम करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। उसके बाद टैक्स का वही वाला मामला है जो हर फंड में रहता है, मतलब अगर 12 महीना से पहले पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ता है, जो कि STCG टैक्स कहलाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टैक्स के बारे में पूरे डिटेल्स में हमने बताया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर वॉच कीजिए। अगर आप 12 महीने के बाद अपने पैसे को रिडीम करते हैं, फंड से अपने पैसे को वापस लेते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, मतलब जो कि 10% होता है। देखिए ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए मुझे जो जो दिखलाना तो वो सारा कुछ मैं दिखला चुका हूँ। अब चलिए चलते हैं गूगल पे और वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखलाता हूँ। टाटा स्मॉल कैप फंड, देखिए यहाँ पर मनी कंट्रोल का वेबसाइट आ चुका है, टाटा स्मॉल कैप फंड। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये पेज हमारे सामने खुल कर आ गया है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, रेगुलर और डायरेक्ट। तो हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद आएंगे ज़रा नीचे, यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का कॉपी कर रहा है ये फ़ंड। उसके बाद ज़रा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ, मतलब इस फंड ने पिछले 1 ईयर में, 2 ईयर में, 3 ईयर में किस तरह का रिटर्न दिया है। तो सबसे पहले हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में इस फंड ने 29.52% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। 1 ईयर की बात हो रही है। उसके बाद 2 ईयर की बात करें तो 22.82% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न है। उसके बाद 3 ईयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 44.05% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। मतलब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इस फंड में रिस्क तो है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, बट रिस्क ये ले रहा है उसके हिसाब से ये रिटर्न भी बहुत अच्छा दे रहा है। अच्छा ज़रा इसको स्क्रॉल करते हैं ऊपर की तरफ और भी कुछ चीज़ें मैं दिखलाता हूँ। यहाँ पे टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पोर्टफोलियो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मतलब इसके पोर्टफोलियो में किस तरह के स्टॉक्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप 10 स्टॉक्स इन पोर्टफोलियो, मतलब ये फंड जहाँ जहाँ जिस जिस कंपनीज़ में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा है उनमें से यहाँ पर 10 कंपनीज़ की लिस्ट आप देख सकते हैं। अगर मैं एक एक करके पढ़कर सुनाऊँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ये चीज़ आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। जब इस फंड का नाम आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने भी खुल कर आ जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ मैं ही दिखला रहा हूँ, आप नहीं देख सकते हैं, आप खुद भी रिसर्च करके इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मालूम हो गया होगा कि टाटा स्मॉल कैप फंड किस तरह का फंड है, इसमें कितना रिस्क है, किस तरह का रिस्क आपको कवर करने पड़ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है लाइव, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानने को आपको मिला है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और शेयर तो उन्हीं लोगों के पास कीजिए जो इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।